तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल एसेट विजन के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में। इससे पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर 3 ट्रैप्स के बारे में डिस्कशन किया था। मिडिल क्लास हाई लोन ले लेता है जिसके कारण ट्रैप्स में फंस जाता है, बहुत बार साहूकार से ज्यादा लोन ले लेता है जिसके कारण ट्रैप में फंस जाता है, और तीसरा कारण था बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड यूज करना भी एक ट्रैप बन जाता है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बोरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रैप नंबर 1, नो इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम पे भी इंडिया में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और अगर आप किसी से पूछोगे कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो यही कहेंगे कि मैंने एफडीआर के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है। लोग इसी को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड का फिगर उठा के देखोगे तो यूएसए के अंदर लगभग 55% लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया का फिगर ये खाली 3% के आसपास है। यानी सही जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करना भी एक ट्रैप ही है। इसका मेन रीजन क्या है? अगर आप एफडीआर के अंदर पैसा लगाते हो तो वहां पे आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। अगर आप आज के टाइम पे महंगाई देखोगे तो वो लगभग 7.5% के आसपास है। यानी 100 रुपए अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, 5 साल तक वो इन्वेस्टेड रहता है, तो वो खाली महंगाई को भी बीट नहीं कर सकता। 5 साल बाद अगर उस पैसे की कीमत देखोगे तो वो 100 रुपए से भी कम आपको मिलेगी। तो सही जगह पे इन्वेस्ट ना करना भी एक मिडिल क्लास की ट्रैप है। तो इस ट्रैप से बचने के लिए आपको यह करना चाहिए कि अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड को यूज कर सकते हो, एएलएस को यूज कर सकते हो, या किसी म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू या किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो। ट्रैप नंबर 2, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। यह भी एक मिडिल क्लास का ट्रैप है। अगर आप आज के टाइम पे किसी से इंश्योरेंस की बात करोगे तो उसने यही बोलना है कि मैंने एलआईसी का प्लान ले रखा है। अब एलआईसी के अंदर आपको क्या मिलता है? कुछ आपको इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और कुछ आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा नुकसान यह है ऐसे प्लान का, मैं एलआईसी को गलत नहीं बता रहा हूं, यहां पे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यहां पे आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है। यानी अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मिलता है और थोड़ा सा इंश्योरेंस मिलता है। यहां पे हम अपने वीडियो के अंदर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस की। यानी अगर आप अपनी फैमिली के अर्निंग हेड है तो आपको एक अच्छा सा टर्म प्लान लेना चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को आपको अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो ना तो सही से आपको इंश्योरेंस मिल पाएगा और ना ही आपकी सही से इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। तो टर्म प्लान को अलग रखें, इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, और इन दोनों को सेपरेट अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिडर करें। ट्रैप नंबर 3, ओनली फोकस ऑन वन जॉब। बहुत बार क्या होता है, हमारी नई नई नौकरी लग जाती है, अगर 23-24 साल की अगर में हमें जॉब मिल जाती है तो हम उस जॉब से पूरी लाइफ गुजारने की सोच लेते हैं। जब तक हम सिंगल होते हैं तब तक तो सारी चीजें ठीक चल जाती हैं, लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो एक जॉब की इनकम कभी भी सफिशिएंट नहीं हो जाती। और जब शादी हो जाती है उसके बाद अगर क्या करते हैं, अगर आप कोई महंगी कार या घर खरीद लेते हो तो ये आपके लिए एक रियल ट्रैप बन जाता है। कैसे बन जाता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपने 50 लाख रुपए का कोई घर खरीद लिया है और उसकी ईएमआई 20,000 रुपए के आसपास हर महीने आती है, और आपकी जॉब की इनकम मान लेते हैं 40,000 रुपए के आसपास है, तो ये 20,000 की ईएमआई आपको हर महीने पे करनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर आप जॉब छोड़ने की सोचें, अगर कोई दूसरा काम करने की सोचें, तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर मैंने 20,000 रुपए की ईएमआई पे नहीं की तो आने वाले टाइम के अंदर बैंक या वो फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या कर लेगा, मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी आपकी अच्छी जॉब लग जाए, आप सेट हो जाएं, तो आप अपने पार्ट टाइम को जरूर यूज कीजिए किसी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। यानी अपने पार्ट टाइम को आप खाली टीवी देखने के अंदर ना बिताएं। जो भी आपकी इंटरेस्ट चीज है, जहां से आपको कुछ इनकम आए, वो हो सकता है स्टॉक है या कोई और आप ऐसा काम करना चाहो, कोई छोटा बिजनेस करना चाहो या कोई भी ऐसा काम करना चाहो, उसके अंदर फोकस कीजिए और अपने पार्ट टाइम को सही से यूज कीजिए, ताकि आपके घर के ऊपर एक एक्स्ट्रा इनकम आए और खाली आप उस जॉब से ही डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि कोविड टाइम के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ये करते हैं, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जैसे जैसे रोबोटिक्स आ रही है, तो वैसे वैसे कंपनियां लोगों की छटनी करती जा रही हैं। तो कभी भी एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को आप जरूर सर्च करें। ट्रैप नंबर 4,
फोकस ऑन कॉस्टली प्रोडक्ट। मिडिल क्लास के अंदर यह भी देखा गया है कि आमदनी है 98 की, लेकिन दिखावा हम कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 रुपए के आसपास। यानी मेरी इनकम तो थोड़ी सी है, लेकिन चाहिए मेरे को आईफोन, चाहिए मेरे को बुलेट, चाहिए मेरे को महंगी गाड़ी। और शुरू में क्या होता है ना, एक शौक के कारण ये चीजें हम ले लेते हैं, या किसी का देखी देखी के कारण ये चीजें ले लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्या करना होता है, जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही आईफोन जो हमने 1 लाख रुपए का लिया था, हमें 40-50 हजार रुपए का मजबूरन बेचना पड़ता है। वही बाइक हमें बेचनी पड़ती है। तो कहने का क्या मतलब है कि जितनी आपकी आमदनी है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लीजिए, और जब भी आप कोई चीज खरीदे तो ये देखिए कि रियल में क्या मेरे को इस चीज की जरूरत है, क्या रियल में इस चीज के लिए मैं पे कर सकता हूं, और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। नहीं तो ये कॉस्टली प्रोडक्ट आपके लिए एक ट्रैप बन जाएगी, जिसके अंदर एक तरह से आप फंस जाओगे और मजबूरी में आपको वो सस्ते में बेचनी पड़ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।